हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्विच ऑन प्लस। और मैं आपका दोस्त रजनीश शर्मा। टुडेज टॉपिक सोच 100 की, काम 10 का, बाद में वो भी नहीं मेरे बस का, काम इंसान की कहानी। दोस्तों, ज़िंदगी में हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें हासिल करी हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं। एक चीज़ जो आपको बुलंदी तक ले जाएगी वो है आपकी सोच। वह एक सोच ही थी जिसने इंसान को धरती से चांद तक का सफ़र करवा दिया, मगर उस सोच को पूरा करने में, पूरा आकार देने में लगती है कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क, रणनीति, प्लानिंग, इच्छा शक्ति, विलिंगनेस एंड लास्ट क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन। इंसान को सपने भी उसके सोच के मुताबिक ही आते हैं। जैसे एक किसान को अपनी फसलों के बारे में, कंपनी में कर्मचारी को अपने काम के बारे में, एक व्यापारी को नफ़े और नुकसान के बारे में। दोस्तों, हर एक इंसान की सोच एक सीमित दायरे तक ही सीमित रहती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि इंसान अपने डे टू डे रूटीन से बाहर निकल ही नहीं पाता। वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं पाता और ना सोचना चाहता है। मगर दोस्तों, कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है जो थोड़ा हट कर सोचते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ा, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी जिन्हें आज हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, वहीं स्वामी विवेकानंद जी जिन्होंने एक आम इंसान को दुनिया देखने का नज़रिया ही चेंज कर दिया। हमारे सामने ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे करे हैं जो हर एक इंसान के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे, और वहाँ से वो कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में लेकर अपनी ज़िंदगी को भी सफल बना सकता है। हर एक इंसान को उनके जीवन से कुछ ना कुछ प्रेरणा ज़रूर लेनी चाहिए। दोस्तों, हमें उनकी ज़िंदगी की उन कठिनाइयों से जिससे वो गुज़र के उस लेवल तक पहुँचे हैं जहाँ आज वो हैं, उन्हें मद्देनज़र देखते हुए उनसे कुछ सीखना हमें चाहिए। दोस्तों, हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपका रोल मॉडल हो, जो आपका मार्गदर्शक हो, जो आपको सही रास्ता बताए, जिससे मिलने के बाद आपकी इच्छा शक्ति को बल मिले और वह आपकी सोच को टोटली बदल दे। जैसे एक छोटे से इंसान अगर वो सुपरमैन को देखता है तो उसे लगता है कि वही मेरा रोल मॉडल है, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है। जैसे जिस तरह बिना धड़कन के हमारे दिल का कोई अस्तित्व नहीं, इसी तरह बिना सोच के हमारे दिमाग का भी कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि हमारा दिल, हमारा दिमाग निरंतर चलता रहता है। और कहते भी हैं, अगर इंसान सोचना बंद कर दे तो वैसे ही फिर आधा हो जाता है, वह किसी काम का नहीं रहता। आइए एक कहानी के द्वारा आपको मैं बताता हूँ। एक बार एक अनजान शहर में दो लोगों का आमना सामना हुआ। एक इंसान जो रुतबे में था बहुत अमीर, शरीर का था बहुत गरीब, पर मोटापे से था ग्रसित, रेस्टोरेंट में बैठा भव्य व्यंजनों का आनंद ले रहा था। वहीं दूसरी तरफ वह व्यक्ति जो शरीर से तो था बहुत अमीर पर जेब से था बहुत गरीब, सड़क के किनारे रेडी पर बैठा फल सब्जियां बेच रहा था। अनजाने में जब इन दोनों की नज़रें आपस में टकराई, वहीं ईर्ष्यावश एक सोच पैदा हुई। रेस्टोरेंट में बैठे इंसान की सोच, काश मेरे पास इतना सुंदर शरीर होता तो मेरे ऊपर कोई नहीं हंसता। वहीं दूसरी तरफ वह गरीब, काश मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं अपने परिवार को अच्छी सुख सुविधाएं देता। दोनों ने अपने मन में संकल्प लिया और अपनी सोच को हकीकत में बदलने का प्रण लिया और आगे की रणनीति तैयार करी। दोस्तों, रणनीति
भविष्य में आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखकर होनी चाहिए दोस्तों। अगर हमारी रणनीति भविष्य में आने वाली काल्पनिक सुख सुविधाओं को देखकर होगी तो उसके पूरा होने के चांसेस बहुत कम हैं। बिकॉज़ भविष्य अनसर्टेन है, नोबडी नोस। जैसे आज के समय कोरोना वायरस, कोविड हर एक इंसान के लिए एक लाइलाज बीमारी है और कोई जानता नहीं था कि कैसे है और क्या होगा। सो भविष्य ऑलवेज बी अनप्रेडिक्टेबल। तो दोस्तों, उस अमीर इंसान ने अपनी भविष्य की रणनीति बनाई कि वह डाइटिंग करेगा, एक्सरसाइज करेगा, रनिंग करेगा, स्विमिंग करेगा, अवॉइड जंक फूड। बट एक चीज़ की जो उसमें कमी थी वह थी इच्छा शक्ति, पैशन, विलिंगनेस। बाकी सारा काम उसने सही करा, मगर कुछ समय तक उस अमीर इंसान ने अपना वज़न कम करने के लिए बहुत मेहनत करी। मगर कुछ समय के बाद जब उसे अपनी मेहनत सफल होती ना दिखी, अब उसकी इच्छा शक्ति ने जवाब दे दिया। और वो कहते भी हैं ना दोस्तों, चीज़ों के अभाव के बिना तो हम जीत सकते हैं, मगर इच्छा शक्ति के बिना हम तो उसी समय हार जाते हैं। तो हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए अपनी लाइफ में, लड़ते रहना चाहिए जब तक जान में जान है दोस्तों। उसके ऑपोजिट वही गरीब इंसान जो अपने मन में कुछ ठान के चला था, कुछ करके दिखाऊंगा, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करते हुए उसने भी आगे की रणनीति बनाई। मार्केट एनालिसिस, फाइनेंस, कितना पैसा है मेरे पास, बिजनेस प्लान्स, स्मॉल स्केल पे खोलना है, लार्ज स्केल पे खोलना है, मीडियम स्केल्स पे खोलना है, लोकेशन कहाँ बिजनेस स्टार्ट करना है, पीपल्स, कितने पैसे लगेंगे। पर एक चीज़ जो उसने अपने दिमाग में बिठा रखी थी कि वो स्टार्टिंग के 6 महीने प्रॉफिट और लॉस के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगा दोस्तों। और आजकल जो भी नए सेटअप्स बिठाता है वो इंस्टेंट प्रॉफिट के बारे में सोचता है, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। ऐसा नहीं होना चाहिए। उस गरीब इंसान ने कड़ी मेहनत करी, चला, दौड़ा, भागा, बैठा, बट कभी रुका नहीं। दिक्कतें आई, फेस करी, उनसे लड़ा, कभी डरा नहीं, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखा और अंततः उस लेवल तक पहुंचा जो उसका उसने प्लान किया था दोस्तों। हमें भी अपने जीवन में कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी हारना नहीं चाहिए। चाहे जो भी दुख या कठिनाइयाँ हों, हमें डट कर खड़े रहना चाहिए। तो दोस्तों, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। आपको उसके लिए बाकायदा एक अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए। जो भी आप सोचते हैं, इच्छा शक्ति जो आजकल नौजवानों में बहुत कम है, वो आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इन तीनों के बावजूद अगर आपने एग्जीक्यूशन में किसी काम को नहीं करते तो आपकी फिर से आप पहले स्टेप पे ही पहुंच जाओगे। अगर हम इन चारों चीज़ों को मिला के काम करते हो, दैट इज़ द मंत्र ऑफ सक्सेस। दिस इज़ द 4 पिलर ऑफ सक्सेस। और कहते भी हैं ना दोस्तों, जिंदगी में कितने भी दलदल हों, पाँव जमाए रखना, हाथ भले खाली हों पर उठाए रखना। कौन कहता है छन्नी में पानी टिक नहीं सकता, बस बर्फ़ बनाने तक हौसला बनाए रखना। दिस इज़ द मंत्र ऑफ लाइफ दोस्तों। वी हैव टू थिंक, प्लान, एग्जीक्यूट एंड जस्ट विन। थैंक्स, गुड बाय, जय हिंद।